तो दोस्तों ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेके हमारे काफी साथियों के सामने कई तरह की नई नई समस्याएं आने लग गई और इस बार जो समस्या आई है वो पेमेंट को लेके आई कि हमने एक बार पेमेंट कर दिया, दो बार पेमेंट कर दिया, फिर भी हमारा जो ओटीआर है वो सक्सेसफुली नहीं हो रहा है। तो हम हमारे पेमेंट का रिफंड कैसे कर सकते हैं और ओटीआर का फाइनल है वो रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इस समस्या के समाधान के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि इससे पहले ओटीआर को लेके मैंने कई वीडियो बनाई, लेकिन ये जो समस्या है वो नई थी, तो काफी सारे साथी वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। अगर आपके सामने भी ये समस्या आ रही है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज गुरजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए ओटीआर को लेके मेरे द्वारा कई तरह की वीडियो बनाई गई। यदि यहां पे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम वैलिडिटी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो है। यदि आपके ओटीआर में आपकी कैटेगरी की गलती हो गई है, रिजर्व है या फिर अनरिजर्व है, तो उसको कैसे अपडेट किया जाता है इसके लिए भी अलग से वीडियो है। इसके अलावा ओटीआर में यदि आपके नाम में, पिता के नाम में और आपकी डीओबी में किसी प्रकार की गलती रह गई तो इसको लेके भी हमारी अलग से वीडियो। सभी इंपोर्टेंट वीडियो का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। यहां पर हम बात करेंगे पेमेंट को लेके, क्योंकि देखने में ऐसा आया है कि काफी सारे जो साथी हैं ओटीआर के लिए वो पेमेंट करते हैं। एक जानकारी मैं आपको यहां पे देना चाहूंगा। देखिए अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा इस बार एक बड़ी सुविधा है यहां पे युवाओं को दी गई है, यानी ओटीआर के लिए आपको केवल एक बार पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसकी वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो जाएगी। तो बार बार यदि आप किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करते हो तो बार बार भुगतान करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमारे साथी हैं इस ओटीआर के लिए पेमेंट करते हैं तो बार बार उनका जो पेमेंट है वो असफल हो रहा है, यानी पेमेंट है उसका सक्सेसफुली भुगतान नहीं हो रहा है और उनके बैंक अकाउंट से भी पैसा है वो कट जाता है। तो दोस्तों आपको मैं यहां पे कहना चाहूंगा, यदि आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या है तो सबसे पहली बात तो यह कि आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप ओटीआर का पेमेंट कर रहे हैं और एक बार पेमेंट आपने कर दिया, सक्सेसफुली नहीं हुआ और आपके बैंक खाते से पैसा वो कट गया, तो इसके लिए कम से कम आपको 48 घंटे का वो वेट करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर्वर बिजी रहता है और इस वजह से आपका जो पेमेंट है उनके सर्वर पे अपडेट नहीं होता है, लेकिन वो 48 घंटे के बाद है वो अपडेट हो जाता है। तो यहां पे देखिए कई साथियों के मेरे सामने इस प्रकार की समस्या आई, तो मैंने उनको यही बोला कि आप 48 घंटे का वेट कीजिएगा। तो उन्होंने वेट किया, वापस मुझे रिप्लाई मिला, हाँ सर हमारा सक्सेसफुली हो गया। तो देखिए पहली समस्या का तो समाधान ये, आपको 48 घंटे का वेट करना चाहिए। अगर एक बार पेमेंट कट जाता है तो आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, दोबारा भुगतान मत कीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो प्यारे प्यारे साथी ने जो ज्यादा दिमाग रखते हैं, और ज्यादातर ये मेरे साथी जो ई मित्र वाले ना, ये तो बहुत ही पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और लालच के चक्कर में अपना ही पैसा वो गवा बैठते हैं। तो ई मित्र वाले साथियों से मैं कहना चाहूंगा, यहां पे देखिए अगर किसी भी कैंडिडेट का एक बार पेमेंट हो जाता है और सक्सेसफुली नहीं होता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर आपने यहां पे 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन का वेट कर लिया और उसके बावजूद भी यहां पे सक्सेसफुली नहीं हो रहा है तो फिर से आपको यहां पे पेमेंट करना चाहिए। अगर फिर से वो अनसक्सेसफुली हो जाता है तो फिर से आपको 48 घंटे का वेट करना चाहिए। अब यहां पे कुछ साथी ये कह सकते हैं कि सर हमने एक बार पेमेंट कर दिया वो तो विफल हो गया, दूसरी बार है वो सक्सेसफुली हो गया, तो हमारे एक वाले पेमेंट का क्या रहेगा। तो यहां पे कहना चाहूंगा, यदि पेमेंट किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, यदि आपका भुगतान है वो आपके बैंक से हो गया है लेकिन अपना जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर वाला वो सक्सेसफुली नहीं हुआ है, ये भुगतान आप लेना चाहते हैं, तो देखिए इसके मैं 2 तरीके आपको बता रहा हूं। पहला तरीका तो ये है कि आपने किस माध्यम से है ये भुगतान किया और आपका जो खाता है वो कौन से बैंक में। तो सबसे पहले तो आपको उस बैंक में है अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवानी चाहिए। इसके लिए आपको बैंक में व्यक्तिगत जाने की आवश्यकता नहीं है। हर एक बैंक के टोल फ्री नंबर होते हैं, उस टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करना है और अपनी शिकायत है वो दर्ज करवानी। उनको साफ साफ क्लियर ये बताना है
कि सर हम इस भर्ती के लिए पेमेंट कर रहे थे एंड सक्सेसफुली हो गया, दूसरी बार किया तो वो सक्सेसफुली हो गया या वो भी सक्सेसफुली नहीं हुआ, यानी सही जानकारी आपको देना है। तो यहां पे देखिए बैंक के द्वारा है आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और उसके बाद बैंक के द्वारा आपका जो पेमेंट है उसकी प्रोसेस है वो चेक की जाएगी। अगर पेमेंट यहां पे देखिए आरबीआई के सर्वर पे अटका है, दोस्तों आपको यहां पे जानकारी देना चाहूंगा, जब भी आप किसी फॉर्म के लिए भुगतान करते हो ऑनलाइन तो वो सीधा उस विभाग के बैंक खाते में नहीं जाता है। सबसे पहले तो हमारा जो बैंक खाता है उसके सर्वर पे वो वेरीफाई होता है, उसके बाद हमारा आरबीआई का सर्वर है उस पे वेरीफाई होता है और उस पे वेरीफाई होने के बाद है वो कहीं जाके है आगे वाला जो भी ऑफिस है उनके बैंक अकाउंट तक वो पहुंच पाता है। तो कई बार क्या होता है कि वो पैसा है उस विभाग तक नहीं पहुंचता है और वो बैंक के सर्वर पे अटक जाता है, और जब वो बैंक के सर्वर पे अटक जाता है तो भैया उनका जो सर्वर है विभाग वाला जिसका आपने आवेदन फॉर्म भरा है उसको कैसे पता चलेगा, तो वो बीच में अटक जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर है ये मामला जब वेरीफाई हो जाता है तो कुछ दिनों के बाद मैक्सिमम यहाँ 60 डे का समय होता है, आपके जो पैसे वापस रिफंड हो जाते हैं। और इसको लेके यहाँ पे एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, कई बार इसमें थोड़ा सा देखिए टाइम भी लग जाता है। यदि आपका यहाँ पे पेमेंट एंड सक्सेसफुली हुआ है, बैंक से पैसा आपका कट गया है, तो देखिए एक तो मैंने आपको बताया कि बैंक को आपको शिकायत करनी है और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपने जिस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरा है तो उस भर्ती बोर्ड की जो ऑफिशियल मेल आईडी है या फिर उनके फोन नंबर है या मोबाइल नंबर है उन पर आपको कॉल करके अपनी शिकायत वो दर्ज करवानी चाहिए। और बेहतर यह रहेगा कि आपको उनकी जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर आपको मेल करना है, पूरी जानकारी आपको देना है कि इतना भुगतान किया था, इस समय किया था, लेकिन ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, पूरी जानकारी आपको देना। क्योंकि यहां पे देखिए जल्दबाजी आप करते हो कि हमारा यहां पैसा वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल पैसा वापस आएगा। दोस्तों मैं किसी दूसरे की तो कह नहीं सकता, लेकिन मैं मेरी खुद की गारंटी ले सकता हूं। मैं भी आज से 5-6 महीने पहले की बात है, यहाँ पे अपने राजस्थान के अंदर जो मेडिकल विभाग है इसके लिए एक भर्ती के लिए मैं आवेदन फॉर्म भरा था एक कोर्स के लिए, है ना। तो तकरीबन 1510 रुपए की फीस थी। एक बार किया, पेमेंट नहीं हुआ, मजबूरन मुझे दोबारा करना पड़ा क्योंकि लास्ट डेट है वो नजदीक थी और किसी साथी ने मुझे बोल दिया कि यार पेमेंट करो। तो दूसरी बार हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया और सक्सेसफुली होने के बाद हमारा तो बैंक से 2 बार पैसा कट गया। खैर कोई बात नहीं, हमने तुरंत क्या किया, अगले दिन है बैंक वालों को शिकायत दर्ज करवाई और भैया अगले तीसरे दिन है वो पैसा वापस हमारे बैंक अकाउंट में वो रिफंड हो गया। अब देखिए ये मेरा अनुभव भी बोल रहा है और जेन्युइन जो चीज है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। अब किसी की देखा दाखी मैं नहीं कर रहा हूं, किसी की कॉपी में नहीं कर रहा हूं, जो एक्चुअल में जो समस्या का समाधान है वो तो यही है। बाकी चाहे कोई क्रिएटर आपको कुछ भी बोल दे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं कभी भी आधी अधूरी जानकारी आपको नहीं देता हूं। कुछ साथी ये भी बोल सकते हैं कि विभाग का है वो हमें मैसेज नहीं आता है या मेल करते हैं तो मेल का रिप्लाई नहीं आता है, मत आने दीजिएगा। 1 बार कर दो, 2 बार कर दो, 4 बार कर दो और करते जाओ, दिन में 10 बार कर दो ताकि वो प्रकरण उनकी निगाह में आ जाए। जब वो उनकी निगाह में आ जाएगा तो वो समस्या है, वो समस्या का समाधान वो ऑटोमेटिक वो कर देंगे, पर्सनली भले ही आपको वो मेल का रिप्लाई नहीं करें। तो आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे और इस तरह से आपको अपना पैसा वो रिफंड करवाना। अब कुछ साथी कह सकते हैं यार इसमें क्या खास जानकारी राजगुरु जी आपने बताई, तो भैया जो जेन्युइन चीज है वो तो मैंने बता दी, बाकी जो आपका अनुमान लगाओ वो लगा लो, जैसे भी आपको लगाना है, जैसे भी आपको सोचना है, ठीक है। तो आशा रखता हूं कि आप समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।